बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको यह हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते थे कि नजद वालों में से एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सर परेशान यानी बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज़ की बिनबिनाहट सुनते थे और हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कह रहा है। यहाँ तक कि वो नज़दीक आन पहुँचा जब मालूम हुआ कि वो इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दिन रात में 5 नमाज़ें पढ़ना है। उसने कहा, बस इसके सिवा तो और कोई नमाज मुझ पर नहीं। आपने फरमाया, नहीं, मगर तू नफिल पढ़े तो और बात है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमज़ान के रोज़े रखना। उसने कहा, और तो कोई रोज़ा मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया, नहीं, मगर तू नफिल रोज़े रखे तो और बात है। तलहा ने कहा, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़कात का बयान किया। वो कहने लगा कि बस और कोई सदका मुझ पर नहीं है। आपने फरमाया, नहीं, मगर ये कि तू नफिल सदका दे तो और बात है। फिर वो शख्स पीठ मोड़कर चला गया, यूं कहता जाता था, कसम खुदा की मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच्चा है तो अपनी मुराद को पहुंच गया। सही बुखारी हदीस नंबर 46। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमान रखकर और सवाब की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज और दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे तो वो 2 क़िरात सवाब लेकर लौटेगा। हर क़िरात इतना बड़ा होगा जैसे ओहद का पहाड़। और जो शख्स जनाजे पर नमाज पढ़कर दफन से पहले लौट जाए तो वो 1 क़िरात सवाब लेकर लौटेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 47। नाज़रीन, ये था आज का हदीस का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मज़ीद दरख़्वास्त है कि इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात अपने घर वालों को और दोस्त अहबाब को सुनाते रहा करें, ताकि हम सब अपने दीन से जुड़े रहें और सीखते रहें। उमर बरलास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।